अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम हो गया आप लोगों का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, जो कि 20 से 25 मिनट्स में बन जाती है और आपका टाइम भी बचता है इसमें और मज़ेदार खाना भी खाने को मिल जाता है। रेसिपी आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट करनी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया, इसके साथ मैंने दही डाला और मैंने बिरयानी मसाले के साथ इसको मैरिनेट करके रख दिया 5 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने 3 दरमियानी प्याज ली, इसको मैं कर रही थी ब्राउन। आप लोगों ने बिल्कुल रेसिपी को स्किप नहीं करना, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है। फिर आप खुद मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि वाकई में बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। यहाँ पे आयज़ा की आवाज़ को कीजिएगा इग्नोर, आयज़ा को खांसी हुई हुई है और बेचारी की तबीयत सही नहीं है। तो प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी। ब्राउन करनी है आप लोगों ने, ब्लैक नहीं करनी। इस चीज़ का लाजमी ख्याल क्या करें। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं हम लोग अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, लेकिन इसी से फिर खाने का जायका जो है वो अच्छा नहीं आता, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने ब्राउन करने के लिए रख दिया उसी ही ऑयल में। उसके अगर उसमें ऑयल कम है तो आप लोगों ने और ऐड कर लेना है अपने उसकी टेस्ट के मुताबिक कि आप कितना ऑयल खाती हैं, किस तरह से आप लोग अपना खाना बनाती हैं। तो मेरे घर में ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करती, नॉर्मल ही होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जो मैरिनेट करके चिकन रखी हुई थी वो मैंने डाल दी ऑयल के अंदर, अदरक लहसुन को ब्राउन करके। और यहाँ पे मैंने ले लिए 3 दरमियाने टमाटर, उसको मैंने जो ब्राउन प्याज की हुई थी उसके अंदर मैंने टमाटर काट के इसको मैंने कर लेना है चॉप। आप लोग जो मेरी बहनें ख़वातीन जो हैं, जिनके हस्बैंड वगैरह जो हैं, जो बिरयानी इस तरह से खाना पसंद नहीं करते कि मुंह में वही टमाटर आ रहे हैं या प्याज आ रही है, तो उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है कि वो इस तरह से अगर बना रही हैं बिरयानी तो बहुत मज़े की बनती है। और मैं अक्सर ही ऐसे बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बिरयानी जो है वो इस तरह से पसंद है कि मुँह में कोई चीज़ आ ना रही हो, तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं, तंग करते हैं। यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाया है वो मैंने डाल दिया चिकन में। फिर हमने 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देना है। उसके बाद फिर ढक्कन मैंने खोला और इसमें मैंने डाला एक आलू बड़ा सा मैंने ले लिया था, जिसके 4 पीस मैंने कर लिए थे, 4 से 5 पीस। तो क्योंकि आपको पता है हमारे घर में इतने लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड होते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। आयज़ा इतना खाती नहीं है और अली भी इतना नहीं खाता, तो मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ कि खाना वेस्ट ना हो, बचे ना ज़्यादा। इतनी क्वान्टिटी में बनाती हूँ जो हम लोग 2 टाइम खा लें। तो यहाँ पे मेरा जो मसाला बहुत मज़े का बन चुका था। इसमें मैंने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, बस हरी मिर्चें जो है उनको कट लगा के डाला था। फिर मैंने चढ़ाया पानी चावल बॉईल करने के लिए। चावलों को मैंने ना भिगो दिया था जब मैंने ना बिरयानी बनाने का सोचा। उससे कम से कम आपके पास अगर बिरयानी वाले चावल हैं तो आप लोगों ने 1 घंटा उसको भिगो देना है। अगर 1 घंटा नहीं भी तो आप लोगों ने 30 मिनट्स लाजमी भिगो के रखने हैं चावलों को, अगर बिरयानी वाला चावल है अच्छा वाला। अगर नॉर्मल है तो फिर आप लोगों ने उसको बस एंड में धोना है और 5 मिनट के लिए बस भिगोना है। यहाँ पे जो है मैंने जब पानी गर्म करने के लिए रखा है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, इसमें मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका और इसमें मैंने पुदीना काट के डाल दिया था, मतलब तोड़ के डाल दिया था। जैसे ही पानी बॉईल हुआ है फिर मैंने इसमें डाल दिए चावल। जैसे आपने चावल डालने हैं आपने इसमें 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला लेना है, क्योंकि अच्छे से चावल जो है पानी में मिक्स हो जाए और नमक का टेस्ट भी चावलों में आ जाए। तो अच्छे से आप लोगों ने चम्मच चला लेना है। फिर उसके बाद एहतियात करना है कि चावल की जब एक कनी रह जाए तो फिर आप लोगों ने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि फिर चावल टूट जाता है। और मेन जो प्रोसेस होता है बिरयानी का वो होता है चावल। जब आपके चावल अच्छे बॉईल हुए हुए होते हैं तो बिरयानी बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरे चावल जो हैं अभी इसकी कनी रह रही थी काफ़ी, इसके मतलब आधा हाफ़ ये बॉईल हुए थे, हाफ़ अभी बच रहे थे। तो मैंने इसमें 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद इसको छोड़ दिया और मैं इसका वेट कर रही थी कि कब इसका मतलब बिल्कुल एंड में जब मैं नरम चावल रखती हूँ बिरयानी के, इतने ज़्यादा नरम भी नहीं हो कि टूट जाए और इतने ज़्यादा सख्त भी नहीं हो कि बच्चे खा ना पाएँ। बिल्कुल परफेक्ट होते हैं मेरे राइस जो होते हैं बिरयानी के। छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं हम इन चीज़ों को कर देते हैं इग्नोर। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो चम्मच चलाती रहती हैं चावलों को, ये नरम करके रख देती हैं, फिर बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अगर हम इन छोटी छोटी सी बातों का अगर ख्याल रखें तो हमारा खाना जो है बहुत मज़ेदार बनता है। इसमें हमारी ये कि मेहनत भी ज़ाया नहीं होती और खाया भी जाता है और खाना भी ज़ाया नहीं होता। जब खाना अच्छा नहीं बनता फिर बच्चे नहीं खाते, आपके हस्बैंड नहीं खाते और वो खाना वेस्ट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं
अक्सर कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में खाना वेस्ट ना हो, तो मैं इसलिए उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ जितना कि हम लोग खा लें। मैं अगर दोपहर में बना रही होती हूँ तो हम लोगों ने शाम में भी वही खाना खाना होता है कि सुबह तक वो खाना ख़त्म हो जाए। 2 टाइम एक टाइम खाना बनाती हूँ, 2 टाइम हम लोग खाते हैं, क्योंकि हम जो ख़वातीन अगर हम 3 टाइम या 2 टाइम अलग अलग हांडी चढ़ाने लग जाएँ तो हम लोगों के घर का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा हम लोगों पे। तो हम लोगों को जो रेंट निकालना होता है, जो कि बच्चों की फ़ीसें निकालनी होती हैं, हमारे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अक्सर ये कोशिश करती हूँ जो दोपहर में बना रही हूँ शाम में भी वही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे चावल जो हैं अच्छे से वो गल चुके थे, मैंने चावलों को छान लिया था। फिर यहाँ पे मैं तह लगा रही थी। तह तो आप लोगों को पता है किस तरह से लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ना चावल डालने हैं, फिर चिकन डालनी है, फिर चावल डालने हैं, फिर चिकन डालनी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया बहुत कम बिरयानी क्वांटिटी में बना रही थी, कम क्वांटिटी में बिरयानी बना रही थी, तो मैंने थोड़े चावल लिए थे और चिकन भी मेरी आधा किलो थी। तो मैं बना रही थी बेसिकली मैं शाम में ये खाना बना रही थी। दोपहर में हम लोगों ने बहुत लेट नाश्ता किया था, जैसे कि संडे का दिन था, तो फिर हम लोगों ने नाश्ता इतनी लेट किया, 1 से 2 बजे तक हम लोग ने नाश्ता किया, हम लोग सोते रहे। तो फिर मैंने 3 से 4 बजे फिर अपने शाम का खाना जो है रेडी करना शुरू कर दिया कि हम लोग जो है शाम में सुकून से बैठ के अच्छे से खाना खा लें। साथ में मैंने सैलेड भी बना ली थी और यहाँ पे फिर मैं डाल रही थी इसके ऊपर, कुछ लोग ना पानी के अंदर ना घोल के डालते हैं, लेकिन जिनके चावल परफेक्टली गल गए हो ना, सिर्फ 5 मिनट उन्होंने चावल को दम लगाना हो, तो आप कोशिश क्या करें कि ये कलर जो है पानी के अंदर नहीं डाल के इसको डाला करें, ऐसे ही डाल दिया करें, फिर आपके चावल और ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो मैं ऐसे डालती हूँ, मेरी तो बिरयानी जो है परफेक्ट बनती है, नमक वगैरह चावल वगैरह हर चीज़ परफेक्ट होती है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। साथ में मैंने अपने लिए थोड़ा सा रायता बना लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो रायता खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे शुरू में तो आप लोगों ने 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए तेज़ आंच कर देनी है, उसके बाद फिर आपने आंच हल्की कर देनी है। और यहाँ पे मेरी जो मैजिकल क्लीनिंग शुरू हो गई थी, मैंने पूरी किचन को चमका दिया एक ही जादू से, एक ही चुटकी बजाने से। तो यहाँ पे मैंने सलाद वगैरह रायता वगैरह रख दिया दस्तरखान लगा के। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि दस्तरखान प्रॉपर तरीके से लगाऊँ, फिर नाश्ता या खाना सर्व करूँ। दस्तरखान जैसे कि मैंने लगा लिया था और मेरे चावल जो हैं अभी दम पे थे, तो फिर मैं बाहर आ गई और यहाँ पे मैं मौसम देख रही थी। इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे और बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में बारिश भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कराची में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत खूबसूरत मौसम था साथ साथ, तो मैं एंजॉय भी कर रही थी। और यहाँ पे आयज़ा भी छत पे बैठ के खेल रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा होती है। तो अक्सर लाइट 2 घंटे होती है और 3 घंटे होती नहीं है, तो पूरा दिन बगैर लाइट के ही गुजारा होता है। तो बच्चे जो हैं छत पे हवा पे खेल लेते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ेदार मेरी बिरयानी बन चुकी थी, एक एक चावल अलग अलग था और टूटा हुआ भी नहीं था। जिस तरह से देखने में ये इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी ये बहुत मज़ेदार बनी हुई थी, कसम से बहुत अच्छी बनी हुई थी ये, कि खाते ही दिमाग और दिल इतना खुश हुआ है ना मेरा, और मेरे हस्बैंड ने मेरी जो तारीफ़ें की हैं, तो इससे और ज़्यादा भी दुगनी खुशी हो गई थी मुझे कि अगर मैंने मेहनत की है तो उसका फल भी मुझे मिला और खुशी होती है। फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से दस्तरखान लगा लिया है। मैं कोशिश करती हूँ दस्तरखान प्रॉपर तरीके से लगाऊँ, प्रॉपर तरीके से दस्तरखान पे बैठ के बच्चे खाना खाएं, क्योंकि बच्चों की फिर आदत ख़राब हो जाती है, कोई बेड पे खा रहा है, कोई कहाँ जा खा रहा है, तो ये मैनर्स अच्छे नहीं होते। तो आप लोगों को अपने बच्चों को शुरू से लेकर मैनर्स सिखाने चाहिए, तो वे बड़े होते हैं तो उसी चीज़ को लेकर वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी साथ में, और जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बना लेती हूँ तो लाज़मी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना जो है हम कराची वालों का बगैर कोल्ड ड्रिंक के खाना हज़म ही नहीं होता। खाना खाने के बाद मैंने अल्लाह का किया बहुत ज़्यादा शुक्र अदा। अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बाद मैंने बनाई चाय पीने के साथ साथ मैंने किया मौसम को एंजॉय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छा सा कमेंट कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल नहीं भूला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बहन को कर लें सपोर्ट। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखेगा।